हेलो स्टूडेंट। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कन्वर्जन रिएक्शन कर रहे थे और कन्वर्जन रिएक्शन में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, हमने सेम कार्बन कन्वर्जन, कार्बन अप डाउन कन्वर्जन रिएक्शन पढ़ी हमने। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉन्ड के रूप में कन्वर्जन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कंपाउंड को हम बॉन्ड के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कन्वर्जन करेंगे और डबल बॉन्ड से हम ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में हम कन्वर्जन करेंगे। जैसे एथेन आपका CH3CH3, इस एथेन में देखेंगे तो आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के रूप में हम इस एथेन को एक्टिवेट करने के लिए हम सनलाइट में क्लोरीनेशन करवाएंगे। तो बनेगा आपका CH3 CH2 Cl, एथिल क्लोराइड। इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आप देखेंगे इस कार्बन और इस क्लोरीन में क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि इसमें पोटेशियम प्लस और OH माइनस। तो यहां पर OH इस कार्बन पर, ये OH इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के रूप में अटैक करता है, अटैक करेगा। तो यहां पर क्या होता है, अपोजिट साइड में यहां पर जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहां पर एलिमेंशन रिएक्शन होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है। यहां से Cl, यहां से H, दोनों बाहर निकलेंगे। जैसे मैंने किया CH2H, तो इन दोनों में कार्बन अधिक नेगेटिविटी और आयतन कम। तो यहां पर ये पोटेशियम और ये KCl ये रिलीज होते हैं, यहां से OH और ये H दोनों बाहर निकल जाते हैं और बन जाता है आपका कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपका बन गया डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया एथीन। डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया एथीन। तो आप देख रहे हैं यहां पर जब भी हम यहां पर कोई भी एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एलिमेंशन रिएक्शन होती है, और यदि हम एक्वस KOH लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होती है, एसिड रिएक्शन होती है यदि एक्यू लेते हैं तो। जबकि एल्कोहलिक लेंगे तो यहाँ पर एलिमेंशन विलोपन अभिक्रिया होती है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से H और ये Cl दोनों KOH के साथ रिलीज हो जाते हैं और बन जाता है आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड एथीन। डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड एथीन बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का हम क्लोरीनेशन करवाते हैं। पुनः सनलाइट में क्लोरीनेशन करवाएंगे सनलाइट में, तो यहां पर एंटी साइड में यहां पर एडिशन हो जाता है क्लोरीन का। एंटी साइड में एडिशन होगा क्लोरीन का, तो आपका बनेगा CH2 Cl और Cl। एंटी साइड में यहां पर क्लोरीन का एडिशन हो जाता है, क्योंकि एंटी साइड में क्लोरीन का एडिशन इसलिए होता है एथीन में क्योंकि क्लोरीन दोनों के दोनों ही मोर नेगेटिविटी कंपाउंड एटम हैं, इसलिए अपोजिट साइड में जुड़ते हैं और बन गया आपका एडिशन रिएक्शन होने से एथिलीन डाइक्लोराइड। इस एथिलीन डाइक्लोराइड की क्रिया कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करवाएंगे तो एक समय में एक HCl का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जैसे यहां से Cl, तो यहां से मैंने CH2 को कुछ इस प्रकार से लिख दिया, तो यहां से H, एक मॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा एक समय में HCl के रूप में। तो बन जाएगा आपका CH2CHCl। यदि देखो यहां पर एल्कोहलिक KOH एक समय में केवल एक ही
मॉलिक्यूल HCl को रिलीज करता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है एल्कोहलिक केवच, इसलिए इसमें इतनी क्षमता है नहीं, इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो इस एथिलीन डाइक्लोराइड से दोनों मॉलिक्यूल HCl को रिलीज कर पाए। इसलिए हम इसकी क्रिया स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड NaOH, सोडामाइड NaNH2, ये सोडामाइड है। इस सोडामाइड की क्रिया जब इसके साथ करवाएंगे तो आपका कंपाउंड बनता है, आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस सोडामाइड के साथ क्रिया करने पर क्लोरीन माइनस और इस CH2 को लिखा मैंने इस प्रकार से, तो यहां से H यहां से Cl, तो NaCl, तो ये H तो जुड़ जाएगा यहां पर, NH3 बाहर और NaCl बाहर, और यहां पर इन दोनों कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने देखा यहां पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने बॉन्ड के रूप में आपने कन्वर्जन पढ़ा, आपने सिंगल बॉन्ड से हमने डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड से हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और इसके लिए आप दोबारा रिपीट करते हैं। एथेन है, इस एथेन में देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, इसको हमने एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट में कलोरेशन करवाया, तो आपका यहां पर CH3 CH2 Cl, इसकी एल्कोहलिक केवच के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहां पर एलिमेंशन रिएक्शन होती है। यदि मैं यहां पर AQ लूं, एक्वस लिए जाए केवच, तो वो एसिड रिएक्शन संपन्न करता है। इसलिए एल्कोहलिक केवच के रूप में हमने क्रिया करवाने पर एथिल क्लोराइड के रूप में तो 1 मोल HCl का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिल डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। इस एथिल का हम अगेन क्लोरीनेशन करवाएं सनलाइट में, तो आपका बन जाता है CH2Cl CH2Cl, एंटी साइड में क्लोरीन का एडिशन हो जाता है एथिल में। इसकी क्रिया करवाई हमने पुनः एल्कोहलिक केवच के साथ, तो एल्कोहलिक केवच एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक समय में दोनों HCl मॉलिक्यूल को रिलीज कर पाए, इसलिए एक समय में केवल एक ही HCl रिलीज होगा। जैसे यहां से है तो यहां से Cl, तो बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इसलिए हम ऐसा छाड़ देते हैं जिससे दूसरा मॉलिक्यूल रिलीज हो पाए HCl का, तो हमें सोडामाइड NaNH2 के साथ क्रिया करवाएंगे, तो ये Na प्लस और Cl माइनस NaCl बाहर, ये H प्लस और NH2 NH3 बाहर, और इन दोनों कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। आपका बन गया ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड एथाइल। देखिए आगे हम जो मैं कन्वर्जन पढ़ रहे हैं वो है कन्वर्ट ग्रुप। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ग्रुप के रूप में हम कन्वर्जन करेंगे। जैसे एल्कोहल से हम एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एल्कोहल, हम आपस में इस प्रकार के ग्रुप को, जैसे एल्कोहल वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक, इन ग्रुपों को आपस में कन्वर्ट कैसे करें, एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएं, एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएं, या इनको आपस में वापस इनको चेंज कैसे करें, तो हम ग्रुप के रूप में हम कन्वर्जन करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं एल्कोहल से हम एल्डिहाइड कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रुप के रूप में, तो ध्यान रहे एल्डिहाइड एल्कोहल से जब हम एल्डिहाइड के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे को एल्कोहल के रूप में 1 डिग्री एल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है। तो CH3 CH2 और OH, या आप देखेंगे यह आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल से ही कन्वर्ट होता है। इस एल्कोहल का हम एक अप्रोच के रूप में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं, और वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है PCC। PCC जो आपको दिखाई दे रहा है, ये PCC एक प्रकार से पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है,
ये पीसीसी एक पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब है कि ये एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में ही ऑक्सीकृत करता है, एल्कोहल से लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पीसीसी एक पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ एल्डिहाइड ही प्राप्त होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ एल्कोहल का, तो आपका बन गया CH3CHO, बन गया आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इस एल्डिहाइड का इस एल्डिहाइड का नाम है, दो कार्बन के रूप में एक और एक, दो एथेनेल। इस एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड का। तो इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से बन जाता है CH3COOH, बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा यहां पर ग्रुप के रूप में एल्कोहल वाला ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके लिए आपने देखा एल्डिहाइड जब भी हम कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल से, तो एल्कोहल के रूप में 1 डिग्री एल्कोहल चाहिए। तो 1 डिग्री एल्कोहल का हमने पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करने वाला पीसीसी उत्प्रेरक लिया, जिससे एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया, तो आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हमें वापस भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करवाएं, अपचयन करवाएं, लिथियम रिडक्शन करवाएं, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का और रिडक्शन करवाएं तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपका रहा कन्वर्ट ग्रुप के रूप में। नेक्स्ट जो हम कन्वर्ट ग्रुप के रूप में कन्वर्जन ग्रुप पढ़ रहे हैं, उसमें आप पढ़ेंगे एमाइड से एमाइड और एमाइड से एमाइड्स। तो देखिए मैंने कंपाउंड लिखा RC++ONH2, ये आपका एमाइड है। जब भी हम अमाइड से अमाइन में हम कन्वर्ट करें ग्रुप के रूप में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट जो पॉपुलर जो नेम ऑफ रिएक्शन है वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन, HBD, हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। और जो होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं KOH की प्रेजेंस में। बेसिक KOH की प्रेजेंस में हम इस अमाइड का ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो आपका एक कम कार्बन का अमीन बनता है, अमाइन बनता है RNH2, आपका अमाइन बनता है। तो आपने देखा अमाइड से आपने अमाइन बनाया। अब हम अमाइन से अमाइड कैसे बनाएं, तो हम क्या करते हैं, इस अमाइन का नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ क्रिया करवाते हैं। HNO2 का RNH2 की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया इस प्रकार से होती है, RNH2 और नाइट्रस जो एसिड है इसको मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा, N डबल बॉन्ड O और OH, HNO2। जैसी रिएक्शन होगी तो आपका N2 नाइट्रोजन गैस, H2O एक मॉलिक्यूल आपका वाटर का रिलीज होता है और एक N2 और बन जाता है ROH। तो आपका बन गया ROH। इस ROH इस एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन करवाएं, इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट K2Cr2O7 या पोटेशियम परमैंगनेट, इस एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट।
चाहे दोनों, चाहे एसिडिक बेस में हो, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, हम करवाएंगे तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडेशन एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है इसका कन्वर्ट। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का की क्रिया हम अमोनिया के साथ करवाएं, इस अमोनिया के साथ करवाएंगे तो यहां पर पहले RC≡ONH4 ये कंपाउंड बनता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हम जो ही हिट देंगे, इसको हिट देंगे तो एक मॉलिक्यूल H2O का रिलीज हो जाता है, जिससे बनता है आपका यहां से H2, यहां से O, तो बन जाता है RC≡ONH2, बन गया आपका अपने एमाइड। तो आपने देखा कन्वर्जन के रूप में हमने ग्रुप के रूप में हमने कन्वर्जन पढ़ा, अमाइड से अमाइड कैसे, और या अमाइड से अमाइन। तो आपने देखा अमाइड का HBD हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हमने हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण रिएक्शन करवाई, क्षार बेसिक KOH की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करवाया तो अमाइन बना एक कम कार्बन का। अमाइन का हमने नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करवाई, एल्कोहल बना। एल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट करने से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अमोनिया के साथ करवाई तो पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट और फिर अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हमने हिट दी तो एक मॉलिक्यूल H2O का वाटर का के रिलीज होने से बन गया आपका अमाइड। कंपाउंड में अब हम अगला जो ग्रुप के रूप में जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं वो है एल्कोहल से अमाइन या अमाइन से एल्कोहल। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्रुप के रूप में, तो देखिए एल्कोहल लिखा मैंने RCH2OH, यह आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इस 1 डिग्री अल्कोहल का लुकास जो रिएजेंट है ZnCl2 प्लस HCl। इस लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में जब एल्कोहल की क्रिया करवाएं तो आपका बनता है हेलो एल्किल क्लोराइड RCH2Cl, आपका एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड। इस एल्किल क्लोराइड का यदि हम हॉफमैन अमोनिया अपघटन करवाएं, अमोनोलाइसिस करवाएं, इस एल्किल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस करवाएंगे तो ये अमोनिया एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के तौर पर अटैक करता है। जो अटैक करेगा तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के रूप में इस कार्बन पर अटैक करता है। तो यहां पर क्लोरीन एक लिविंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ये आपका निष्कासित हो जाता है और बन जाता है आपका RCH2NH2, आपका अमाइन बन गया, ये आपका अमाइन बन गया। तो आपने देखा हमने जैसे इसका अमोनोलाइसिस करवाया एल्किल क्लोराइड का तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के तौर पर इस कार्बन पर अटैक करता है। तो जैसे अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट लिविंग ग्रुप के रूप में कार्य करेगा और बन जाता है RCH2NH2, अमाइन बन गया। तो आपने देखा एल्कोहल से हमने क्या बनाया, इस एल्कोहल से हमने अमाइन बनाया। उसका तरीका आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में शुष्क ZnCl2 निर्जल HCl की द्वारा हमने लुकास रिएजेंट द्वारा क्रिया करवाई तो एल्किल क्लोराइड बना, और एल्किल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस कराया तो अमाइन बना। अब वापस यदि हम अमाइन से वापस हम एल्कोहल कैसे कन्वर्ट करें हम ग्रुप में, हमने एल्कोहल से अमाइन तो हमने प्राप्त कर लिया, परंतु अमाइन से हम एल्कोहल कैसे प्राप्त करें, तो हम क्या करते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड
नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं HNO2 के साथ, तो आपका क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो आपने बहुत सारे आपने कन्वर्जन पढ़े, आपने बॉन्ड के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड के रूप में कन्वर्जन पढ़ा, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्रुप के रूप में कन्वर्जन पढ़ा, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड से अमाइन या अल्कोहल से अमाइन। तो आप सभी को कन्वर्जन रिएक्शन समझ में आई होगी। फिर भी यदि मान लीजिए कहीं भूल हुई हो और भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।